अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। उस ऑडियो लीक को आज मैं आपको सुनाने भी जा रहा हूं और जिस सहाफ़ी ने इसको लीक किया है, ये जो सहाफ़ी इसको मंजर आम पर लेकर आया है, उसका दावा यह है कि यह ऑडियो असली है, क्योंकि उनके दावे के मुताबिक उन्होंने अमेरिका से इस ऑडियो लीक का बाकायदा फॉरेंसिक कराया है और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उस ऑडियो लीक में उन्होंने साथ शामिल की हैं। उनका कहना है, उनका दावा है कि अगर इसको पाकिस्तान में भी फॉरेंसिक इसका करवाया जाए तो यही साबित होगा कि ये ऑडियो लीक सच्ची है। यानी ये जो ऑडियो है, उस ऑडियो में जो आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की है। उस ऑडियो लीक में जो बात की गई है मैं आपको सुनाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी। उसका माखज़ ये है, उसका खुलासा ये है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा बनती नहीं थी, मरियम साहबा की सज़ा बनती नहीं थी। सज़ा बाकायदा इनको दिलवाई गई है। क्यों दिलवाई गई है? क्योंकि इमरान खान को लाना मकसद था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस ऑडियो लीक में अदा किए गए जुमले हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद आप सुनने जा रहे हैं। मैं ये डिमांड करूंगा ये सुनाने से पहले कि जैसा कि सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि इसका फॉरेंसिक कराया गया है और ये बाकायदा तौर पर ऑडियो लीक साकिब निसार साहब की ही है, पाकिस्तान में भी इदाराती लेवल पे, यानी इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए इस मुबैना ऑडियो लीक की। तो सबसे पहले तो आप वो ऑडियो सुनिए। आप सबसे पहले ऑडियो लीक जो है ये सुनिए, उसके बाद मेरे पास इसका ट्रांसक्रिप्ट भी है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा ताकि अगर किसी को समझ नहीं आई इसकी वो समझ पाए। सुनिए जरा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मेरे साहब को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं, मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। ले जनाब, अब ये आपने जस्टिस साकिब निसार की गुफ्तगू हो रही है एक और शख्स से। वो शख्स कौन है वो नामालूम है, उसका किसी को नहीं पता। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। इसकी ट्रांसक्रिप्ट क्या क्या जुमले अदा किए वो मेरे सामने मौजूद हैं। जस्टिस साकिब निसार वो शख्स थे कि जो जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल किया गया एक सुओ मोटो केस की वजह से, तो जस्टिस साकिब निसार साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से और उस बेंच को हेड कर रहे थे जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली की दरख्वास्त सुन रहा था। इसमें एक फरीक थे इमरान खान साहब, एक फरीक थे शेख रशीद साहब। और वैसे इस केस को सुओ मोटो जो है वो लिया गया था क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि अगर ये नवाज शरीफ जो है अगर इस्तीफा नहीं देते तो मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद में यूं कह लें कि धरना देके बैठ जाऊंगा और लॉकडाउन लगा दूंगा इस्लामाबाद को। तो इसके पेश नज़र के हालात खराब ना हो जाए, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया था। अब इसमें कहा क्या गया, जस्टिस साहब कहते हैं, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, यानी मुझे इस बारे में खुल के बात करने दो। अगले शख्स से मुखातिब हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे यहां जजमेंट्स इदारे देते हैं। अब वो रेफर कर रहे हैं किसी इदारे को कि जजमेंट्स जो हैं, यानी फैसले जो हैं वो अदालत नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, इदारे जजमेंट्स देते हैं, यानी इदारे बताते हैं सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को कि उन्होंने क्या फैसला करना है। वो ये कह रहे हैं इसमें मियां साहब को सजा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, बनना है नहीं, अब करना पड़ेगा बेटी को भी। यहां पे बात हो रही है कि मियां साहब की जो नाअहली का केस था और उसके बाद जो नैब कोर्ट से उनको सजाएं हुई, कहा गया कि हमें ये कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ये यहां पर बात कर रहे हैं कि हमें कहा गया कि आपने मियां साहब को सजा देनी है और बेटी को भी सजा देनी है, हमने इमरान खान साहब को लाना है। अब ये जो हमने है यहां पे बात हो रही है, यहां पे जो जस्टिस साहब रेफर कर रहे हैं वो रेफर कर रहे हैं किसी इदारे को कि हम इमरान खान साहब को लाना चाहते हैं, वो बन सकते नहीं है लेकिन हमें उनको लाना पड़ेगा। दूसरा शख्स क्या कहता है आगे से, वो कहता है लेकिन मेरे ख्याल में बेटी को सजा देनी बनती नहीं थी। अब आगे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, आप बिल्कुल जायज हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि इस पर कुछ करें या इस पे कुछ किया जाए। अब यहां पे दोस्तों से मुराद कौन है, हो सकता है ये मैं कोई यहां पे गेस वर्क नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता दोस्त कौन है, उनके साथी कॉलीग्स ऑनरेबल जजेस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कहते हैं मैंने अपने, आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा
कि इस पे कुछ किया जाए। मेरे दोस्तों ने इससे इत्तफाक नहीं किया। जैसे साहब यहां बता रहे हैं कि मैंने कहा कि दोस्तों से कहा कि कुछ किया जाए, यानी इससे मालूम यह होता है कि जस्टिस साहब बेटी की हद तक इत्तफाक नहीं कर रहे थे कि बेटी यानी मरियम नवाज साहिबा को सजा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों ने इत्तफाक नहीं किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो चले अब आखिर में इसका माखज यह है कि चीफ जस्टिस साहब मान तो गए मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक है, लेकिन वो ये साथ बता रहे थे कि इससे आज़ादी अदलिया की जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो इससे कायम नहीं रहेगी। ये वो मुबैना ऑडियो लीक है जिसको मंसूब किया गया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ। वसीम बादामी साहब ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि उनकी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से बात हुई है, वो इनकार कर रहे हैं ऐसी किसी भी चीज़ का। उनका कहना है कि ये ऑडियो मेरी नहीं है, इसको फैब्रिकेट किया गया है, इसको बनाया गया है। लेकिन जो सहाफ़ी जिन्होंने ये लीक किया, अहमद नूरानी साहब, उनका यह दावा है कि उन्होंने अमेरिका से बाकायदा फोरेंसिक कराया है इसका, और फोरेंसिक जो है वो यही बता रहा है कि आवाज असली है और किसी किस्म की फैब्रिकेशन, किसी किस्म की एडिटिंग, किसी किस्म की जो है ना वो छेड़छाड़ इस ऑडियो लीक से नहीं की गई है। ये अमेरिका की फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है अहमद नूरानी साहब के दावे के मुताबिक। अब कुछ दिन पहले ये एक और न्यू पेंडोरा बॉक्स खुला था कि जस्टिस राना शमीम साहब है, जो कि उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उनका एक एफिडेविट सामने आया था जिसके मुताबिक उन्होंने ये सुना खुद साकिब निसार साहब को कहते हुए एक और बहुत बड़े हाई कोर्ट के जस्टिस साहब को, जज साहब को, कि आपने अभी मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की जमानत इलेक्शन 2018 से पहले नहीं कबूल करनी है। तो उस पर भी कंट्रोवर्सी जाग उठी। अब उनके हलफनामे पे बहस शुरू हो गई कि सच तक सच है कि सच तक झूठ है। तब ये दोस्तों खबरें आना शुरू हो गई थी कि कोई मजीद ऑडियो भी आ सकती है। वो किसकी हो सकती थी ऑडियो, वो उसमें क्या हो सकता था, ये तो नहीं बताया गया। लेकिन ये कोई हफ्ता पहले की, हफ्ता भी नहीं 4-5 दिन पहले की बात है कि जस्टिस राना शमीम साहब का एफिडेविट एक सामने आता है जिसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस एफिडेविट का भी नोटिस ले लिया है। उन सहाफ़ी हजरात, उस सहाफ़ी और उस इदारे को भी उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जिन्होंने खबर शाया की थी। अलबत्ता अब यह कहा जा रहा है, और ये नून लीग के कुछ दोस्त भी टीवी टेलीविजन पर आके कह रहे हैं कि अभी मजीद ऑडियोज हैं जो सामने आएंगी, मजीद ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, और लग ये रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ही जस्टिस साकिब निसार साहब का कोई ना कोई किरदार होगा और ऐसी गुफ्तगू होगी जिससे उस जमाने में पनामा का जो ट्रायल था उसके मुतालिक मजीद चीजें सामने आ सकती हैं। अब देखें, मैं यहां पे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इससे हुकूमत वक्त पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इमरान खान ने बनना तो है नहीं, उनको लाना पड़ेगा, तो इससे हुकूमत वक्त की लेजिटिमेसी को बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हुकूमत वक्त तहकीकात करवाए इन ऑडियो लीक्स की, इदारे तहकीकात करवाए इन ऑडियो लीक्स के, और जिस तरह ये लीक्स पब्लिक होती जा रही हैं, मेरी ये डिमांड होगी इनकी जो फाइंडिंग्स होंगी, इन इदारों की तहकीकात की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो तहकीकात की जाएंगी इन ऑडियो लीक्स के ऊपर, उनको भी फिर इस तरह से पब्लिक किया जाए। तो मेरा काम बतौर रिपोर्टर सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना था, न्यूट्रल रह के। मुझे नहीं पता, मैं अगेन दोबारा कहूंगा, मुझे नहीं पता ये सच है ये झूठ है। एक चीज इस वक्त सोशल मीडिया पे बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हुई है, मेरा काम था आप तक मिनोवन वैसे की वैसी पहुंचा देना। अगेन जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अपना फीडबैक देने के लिए कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।